दोस्तों एलआईसी के नए ऐप माई एलआईसी से लोन कैसे लेना है इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं और बहुत सारे लोग एलआईसी के नए ऐप माई एलआईसी से ऑनलाइन घर बैठे लोन ले भी चुके हैं। अब ऑफलाइन उसमें कुछ नहीं करना है। पुराने वाले एलआईसी डिजिटल ऐप में आधा प्रोसेस ऑनलाइन था आधा ऑफलाइन था, लेकिन माई एलआईसी में सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। पैसा ऐप से ही आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है और बहुत से लोगों के अकाउंट में आ गया है। अब वो मुझसे पूछ रहे हैं कि सर लोन तो मिल गया, अब लोन रीपे करना है, वो कैसे करें, उसका तरीका बता दीजिए। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको लोन रीपेमेंट का तरीका बताऊंगा माई एलआईसी के ऐप से। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग माई एलआईसी का ऐप खोल लीजिए। जैसे ही आप लोग खोलते हैं तो आपको होम स्क्रीन ये वाली दिखाई देती है। इस होम स्क्रीन में आपको बगल में एक बटन दिखता है सर्विस रिक्वेस्ट का। उस सर्विस हब वाले बटन पे जो आपको दिख रहा है इस पे आप क्लिक कीजिए। जैसे सर्विस हब वाले बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों अब आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। अब इस स्क्रीन में थोड़ा सा आपको नीचे आना है, यानी स्क्रीन को उंगली से थोड़ा सा ऊपर खिसकाना है। तो जैसे स्क्रीन को ऊपर खिसकाते हैं थोड़ी देर में आपको यहाँ पे लोन सर्विसेज का सेक्शन दिखाई देता है। और इस लोन सर्विसेज के सेक्शन में पहले हम लोग क्लिक करते थे अप्लाई फॉर लोन में, जब हमने लोन के लिए अप्लाई किया था। उसके बगल में देखिए लोन रीपेमेंट का बटन बना हुआ है। इस लोन रीपेमेंट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही लोन रीपेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे अब आपको इस तरीके से आपकी स्क्रीन पे आपके लोन की डिटेल दिखेगी। जैसे मेरे केस में दिख रहा है कि मेरे पॉलिसी का नंबर दिख रहा है और कितने लाख का लोन लिया है, 1 लाख का लोन लिया है वो दिख रहा है। आपने जितना लोन लिया होगा वो दिखेगा। अब नीचे दो ऑप्शन आ रहे हैं, पार्शियल लोन रीपेमेंट का पहले ऊपर आ रहा है, फिर नीचे फुल लोन रीपेमेंट का आ रहा है। फुल लोन रीपेमेंट देखिए अगर मैं करता हूं तो 1 लाख पे 2,000 का इंटरेस्ट लग रहा है। जिस दिन मैंने लोन रीपेमेंट करने की सोची है उस दिन तक मेरा 2,000 का इंटरेस्ट बन रहा है टोटल लोन अमाउंट पे। तो ऐसे आपका भी जिस दिन आप लोन रीपेमेंट करोगे आपको यहाँ पे अपना टोटल अमाउंट जितना आपको रीपे करना है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट दिखाएगा। अब दोस्तों पहले चलिए मैं आपको पार्शियल लोन रीपेमेंट वाला बटन पे क्लिक करके दिखाता हूं। ऊपर जो सर्कल बना है ना पार्शियल लोन रीपेमेंट के बगल में, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपको ये स्क्रीन दिखेगी। अब यहाँ पे पार्शियल लोन रीपेमेंट का एक बॉक्स खुल रहा है जहां पे आपको अमाउंट एंटर करना है। इस बॉक्स में अमाउंट एंटर कर दीजिए। जैसे आप अमाउंट एंटर करेंगे देखिए मैंने यहाँ पे 10,000 रुपए का अमाउंट एंटर किया। अब देखिए नीचे दोस्तों टोटल पेबल अमाउंट 10,000 आ गया, टोटल इंटरेस्ट ड्यू 0 आ रहा है पार्शियल पेमेंट के केस में। और सबसे नीचे देखिए येलो कलर का एक बटन आ रहा है जिसमें लिखा है टोटल अमाउंट 10,000 पे नाउ। लेकिन दिक्कत एक आई दोस्तों मुझे पार्शियल रीपेमेंट करने पे, ये जो नीचे पे नाउ का बटन है ना येलो कलर में, ये डेड है, ये क्लिकेबल नहीं है, क्लिक नहीं हो रहा है देखिए, इसीलिए ये लाइट कलर में दिख रहा है। अब मुझे ये नहीं पता दोस्तों कि ये दिक्कत उस वक्त ही आ रही थी जब मैं लोन रीपेमेंट कर रहा था या दिक्कत ये कॉन्टिन्यूसली बनी हुई है। अब इसके लिए दोस्तों आप क्या करना कि आप पहले खुद एक बार पार्शियल लोन रीपेमेंट की कोशिश करना। और अगर आपको भी ये दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बताइएगा। अगर सब लोगों को ये दिक्कत आ रही है तो फिर मैं एलआईसी को एक ईमेल लिखूंगा और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एक चीज और दे दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर एक बार लोन रीपेमेंट कर देंगे तो क्या दोबारा एलआईसी से लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों 100% ले सकते हैं। मैंने ले लिया, मैंने लोन रीपेमेंट किया था 15-20 दिन पहले, अचानक से फिर जरूरत पड़ गई, अभी मैंने फिर से अप्लाई किया, फिर से 1 लाख का लोन मिल गया। तो ये क्वेश्चन जितने भी लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा है उनके लिए यही जवाब है, आप लोन रीपेमेंट करने के बाद दोबारा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों अगर आपको लोन की जरूरत नहीं है तो रीपेमेंट कर दो। अगर 10 दिन के बाद भी जरूरत पड़ी ना तो 10 दिन के बाद दोबारा अप्लाई कर लेना। 10 दिन का इंटरेस्ट क्यों देना, मिल जाता है। और एक और चीज बताता हूं दोस्तों, जो मैंने इस बार लोन फिर से लिया है ना उसको भी मैं पार्शियल रीपेमेंट की कोशिश करूंगा। अगर अब की बार मेरा पार्शियल रीपेमेंट हो गया तो उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और अभी भी वही दिक्कत आ रही है तो फिर मैं इसको रिजॉल्व करने की एलआईसी के साथ मिलकर कोशिश करूंगा। तो दोस्तों फिर मैंने जब मेरा पार्शियल रीपेमेंट नहीं हो रहा था तो मैंने फुल रीपेमेंट करने के लिए सोचा। तो देखिए दोस्तों फुल रीपेमेंट के बटन पे मैंने क्लिक किया। अब ये स्क्रीन दिख रही है। आप भी जब फुल रीपेमेंट के जो सर्किल है ना उसको सेलेक्ट करेंगे तो ये स्क्रीन दिखेगी। नीचे देखिए येलो कलर में डार्क बटन दिख रहा है, टोटल अमाउंट 1,02,000 पे नाउ। अब ये बटन एक्टिव हो गया है। 1 लाख तो मेरा लोन अमाउंट है, 2,000 मेरा इंटरेस्ट है। तो इस पे नाउ के बटन पर क्लिक करा मैंने। उसके बाद दोस्तों ये स्क्रीन दिख रही है, आपको भी ये स्क्रीन दिखेगी बिल डेस्क वाली। इसमें भी एक सर्किल बना हुआ है, इस सर्किल को आपको सेलेक्ट करना है उंगली से। उसके बाद जैसे इस सर्किल को सेलेक्ट करेंगे नीचे जो प्रोसीड टू पे का अभी बटन दिख रहा है ना आपको, जो अभी लाइट कलर में आपको दिख रहा है, ये डार्क हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए मैंने जैसे ही बिल डेस्क के बगल वाले सर्किल को सिलेक्ट किया, अब ये स्क्रीन दिखी और यहाँ पे देखिए आप प्रोसीड टू पे का बटन एक्टिव हो गया, डार्क येलो कलर में हो गया। इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों अब आपको ये स्क्रीन दिखेगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये आपको पेमेंट करने के 3 ऑप्शन दिखा रहा है। एक तो आप किसी भी बैंक की इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, सबसे ऊपर वाला ऑप्शन।
उसके नीचे सेकंड नंबर पे दिखा रहा है कि आप किसी भी बैंक की यूपीआई सर्विसेज से, यानी कि किसी भी यूपीआई ऐप से आप पेमेंट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपको सबसे नीचे दिखा रहा है कि आप किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आज की डेट में सबसे आसान तरीका होता है यूपीआई से पे करना। हर आदमी हर दुकान पे क्या करता है, क्यूआर कोड स्कैन करता है, पेमेंट कर देता है। तो ये यूपीआई वाला ऑप्शन आपको यही इनेबल करता है कि आप क्यूआर कोड स्कैन करो, पेमेंट कर दो। इसके अलावा इस यूपीआई वाले ऑप्शन में एक और ऑप्शन होता है कि अगर आपके मोबाइल में पहले से कोई यूपीआई ऐप डाउनलोडेड है, यूज कर रहे हैं आप, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, तो ये उस ऐप को खोल के डायरेक्ट उस ऐप में भी पेमेंट करा देता है। वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो सबसे आसान तरीका यूपीआई का होता है, इसलिए पहले आपको यूपीआई के तरीके से दिखाऊंगा। इंटरनेट बैंकिंग तो आज के डेट में कोई यूज नहीं करता, लेकिन यूपीआई की दोस्तों एक लिमिट होती है कि यूपीआई में एक दिन में 1 लाख से ज्यादा पेमेंट नहीं होता है। तो जैसे मेरे केस में अब देखिए 1,02,000 का पेमेंट करना है। आप भी अगर 1 लाख का अगर आप किसी ने लोन ले लिया ना, तो फिर इंटरेस्ट मिला के तो 1 लाख से ऊपर पे करना है। तो उन केसेस में वो यूपीआई से पे नहीं कर पाएगा। तो उन केसेस के लिए मैं डेबिट कार्ड से भी पेमेंट करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी शुरू करते हैं। अब यूपीआई वाले जैसे ही ऑप्शन पे आप उंगली से टैप करेंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी। अब यहाँ पे देखिए यूपीआई में भी 2 ऑप्शन दिखा रहा है, जैसा कि मैंने बताया था, पे बाई एनी यूपीआई ऐप। इस ऑप्शन से आपके मोबाइल का यूपीआई ऐप खुल जाएगा, उसमें अपना बैंक सेलेक्ट कीजिए जिस बैंक में पैसा है और उससे पेमेंट कर दीजिए। पे बाई यूपीआई क्यूआर कोड, तो उसमें स्क्रीन पे क्यूआर कोड आ जाएगा, किसी दूसरे मोबाइल के यूपीआई ऐप से आप उस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए। तो चलिए पहले नीचे वाले ऑप्शन को दिखाता हूं। पे बाई यूपीआई क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहां पे देखिए शो क्यूआर का बटन आ रहा है, इस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको क्यूआर कोड कुछ इस तरीके से शो करने लगेगा। अब इस क्यूआर कोड को आप किसी दूसरे मोबाइल के यूपीआई ऐप से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आपके अगर इसी मोबाइल में, जिससे कि आपने माई एलआईसी ऐप डाउनलोड किया है, जिसमें अगर उसी में आपका यूपीआई ऐप है, तो दूसरा एक तो ऑप्शन यूज कर सकते हैं पे बाई यूपीआई ऐप वाला, जो कि मैं अभी बताऊंगा। वरना आप इसकी फोटो ले लीजिए किसी दूसरे मोबाइल से और फिर अपने इसी मोबाइल से, जिसमें कि आपके माई एलआईसी ऐप है, उसी में आप अपना यूपीआई ऐप खोल के स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए। इस पेज को बंद मत कीजिएगा, जो माई एलआईसी वाला पेज खुला हुआ है ना, इसको बंद मत कीजिएगा, क्योंकि उधर पेमेंट होगा, इधर ऑटो अपडेट होगा। तो ये तो हो गया दोस्तों क्यूआर कोड से पेमेंट करने का। अब फिर से वापस उस स्क्रीन पे आते हैं जहां पे हमें यूपीआई के 2 ऑप्शन दिखा रहा था। ऊपर वाला ऑप्शन पे बाई यानी यूपीआई ऐप दिख रहा है। अब इस पे क्लिक कीजिए। इस पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी। अब यहाँ पे देखिए भीम, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, चारों यूपीआई ऐप दिखा रहा है। जो भी आपके मोबाइल में हो उस पर क्लिक कर लीजिए। मेरे मोबाइल में पेटीएम का यूपीआई ऐप था तो मैंने पेटीएम पे क्लिक किया। अब दोस्तों जैसे ही मैंने पेटीएम पे क्लिक किया, देखिए ये स्क्रीन दिख रही है। अब ये बोल रहा है कि माई एलआईसी आपका पेटीएम का यूपीआई ऐप आपके मोबाइल में ओपन करना चाहता है। आपके मोबाइल में जो भी ऐप यूपीआई का होगा उसके लिए परमिशन मांगेगा, फोन पे, गूगल पे, भीम, जो भी है। तो ओपन पे क्लिक कर दीजिएगा। ओपन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका यूपीआई ऐप खुल जाएगा। मेरा भी यूपीआई ऐप खुल गया। मेरे चारों बैंक अकाउंट यहाँ पे दिखा रहा है। आपके यूपीआई ऐप में जितने बैंक अकाउंट लिस्टेड होंगे वो सारे दिखाएगा। बाय डिफॉल्ट आपने जो बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर रखा होगा उसको ये सेलेक्ट कर लेगा पेमेंट के लिए। जैसे मेरे केस में एक्सिस बैंक को सेलेक्ट कर रखा है। आपको जिस भी बैंक अकाउंट से पेमेंट करना है, जिसमें आपको लगता है कि पैसा है आपके ज्यादा, उस पर उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के लिए ये गोल्ड कलर के जो सर्कल दिख रहे हैं बैंक के नाम के अगेंस्ट, उस सर्कल पे आप टैप करके सेलेक्ट कर लीजिएगा जिस भी बैंक से आपको पेमेंट करना है। नीचे देखिए पे सिक्योरली का ऑप्शन बटन आ रहा है, इस पे क्लिक करना है। मेरे में लिखा है ना पे सिक्योरली 1,02,000, बस इसी पे सिक्योरली वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे इस बटन पे दोस्तों क्लिक करेंगे आपका यूपीआई ऐप से पेमेंट हो जाएगा और वापस आप मोबाइल में ही माई एलआईसी के ऐप में जाएंगे। उसको बंद नहीं करना है दोस्तों, मैंने आपको फिर से बताया, चाहे आप क्यूआर कोड से पेमेंट कर रहे हैं, चाहे आप यूपीआई ऐप से जो मोबाइल में है उसी से आप पेमेंट कर रहे हैं, दोनों केस में माई एलआईसी ऐप को आपको बंद नहीं करना है। पेमेंट होने के बाद फिर से माई एलआईसी ऐप को विंडो खोल लेनी है। आपको मोबाइल में अलग अलग विंडोज होती है ना, तो माई एलआईसी ऐप की विंडोज फिर से खोल लेनी है, ताकि वहां पे पेमेंट रिफ्रेश होगा और दिखाएगा आपको पेमेंट हो गया है। अब देखिए दोस्तों फिर से हम लोग चलते हैं उसी होम स्क्रीन पे जहां पे हमने पेमेंट के सारे ऑप्शन देखे थे। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, सबसे ऊपर दोस्तों डेबिट कार्ड का एक ऑप्शन, इंटरनेट बैंकिंग का है, फिर यूपीआई का है, फिर नीचे डेबिट कार्ड का ऑप्शन है। तो अब की बार दोस्तों हम लोग डेबिट कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हो सकता है आप 1 लाख रुपए का मैक्सिमम जो कि ऐप से लोन मिल सकता है आपने वो लिया है, फिर तो आपको 1 लाख से ज्यादा का पेमेंट करना होगा, तो आपको डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन ही चूज करना होगा। तो जब आप डेबिट कार्ड वाले बटन पे क्लिक करेंगे फिर आपको ये स्क्रीन दिखेगी दोस्तों। यहाँ पे देखिए आपको कार्ड डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले आपको कार्ड नंबर डालना है, जो कि आपको कार्ड पे मिलता है। फिर कार्ड की एक्सपायरी की डेट डालनी है, वो भी आपको कार्ड पे मिलती है। उसके बाद सिक्योरिटी कोड लिखा है, वो सीवीसी कोड होता है 3 डिजिट का, वो भी कार्ड पे मिलता है। कार्ड होल्डर का नाम, वो भी कार्ड पे मिलता है, वो लिख दीजिए। उसके बाद ये सारी चीजें जब आप भर देंगे तो नीचे जो पे का बटन अभी लाइट कलर में दिख रहा है ना आपको, ये आपको पे का बटन जो है डार्क कलर में दिखने लगेगा। तो मैं आपको अभी देखिए सारी डिटेल मैंने फिल कर दी। अब मैं आपको ये स्क्रीन दिखा रहा हूं।
देखिए यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स फिल कर दी। अब नीचे जो पे का बटन है वो डार्क कलर में हो गया, पे 10,02,000 1,02,000 ऐसे ही आपका बटन हो जाएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे फिर ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे आपके डेबिट कार्ड से जो बैंक मोबाइल नंबर लिंक होगा, एक्चुअल में जो आपके बैंक से जिस बैंक का डेबिट कार्ड है उससे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिंक है ना, उस पर ओटीपी आता है। भाई डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन अगर ऐसे ही अलाउ कर देंगे तो कोई भी आपका डेबिट कार्ड उठा के कोई भी अपना पेमेंट कर लेगा ना। फिर तो सारी हमने कार्ड पे जो डिटेल थी वही तो डाली है, ऐसे तो कोई भी कार्ड की डिटेल भर के पेमेंट कर लेगा। लेकिन आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी इसीलिए आता है सिक्योरिटी के लिए। तो यहाँ पे ओटीपी वो डाल दीजिएगा, फिर नीचे सबमिट का बटन है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। और सबमिट के बटन पे जैसे ही दोस्तों आप लोग क्लिक करेंगे आपको ये स्क्रीन दिखेगी, यस योर लोन रिपेमेंट वॉज सक्सेसफुल लिख के आ रहा है यहाँ पे, और गलती से 0 लिख के आ रहा है। योर लोन पेमेंट ऑफ रेस 0 वॉज सक्सेसफुल, मतलब 0 रुपए का आपका लोन रिपेमेंट सक्सेसफुल हो गया। अगर ऐसा लिख के आ रहा है तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मेरा लोन रिपेमेंट हो गया था। 0 से कोई कंफ्यूज मत होइएगा। और आपको फिर से मेक श्योर करना है, आपको फिर भी शक है तो भैया फिर से लोन रिपेमेंट के ऑप्शन पे चले जाइएगा। जो हम शुरू में लोन रिपेमेंट के ऑप्शन पे गए ना, फिर मैं दोबारा गया, मेरे को भी डाउट था भैया यहाँ 0 रुपए लिख के आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है लोन रिपेमेंट हुआ ही ना हो सारा और 0 रुपए का रिपेमेंट हो गया हो। तो मैं दोबारा से लोन रिपेमेंट के ऑप्शन पे गया और लोन रिपेमेंट के बटन को दबाएंगे जब दोबारा से, तो देखिए ये स्क्रीन आपको दिखनी चाहिए जो मुझे दिखी, नो पॉलिसीज आर एलिजिबल फॉर द जर्नी। मतलब लोन रीपेमेंट के लिए अब मेरी कोई भी पॉलिसी एलिजिबल नहीं है। इसका मतलब मेरा लोन क्लियरली रीपेमेंट हो गया है। उसके अलावा दोस्तों आप एक काम और कर सकते हो, देखिए थोड़ा इसको रिफ्लेक्ट होने में टाइम लगता है, फिर से लोन का ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि लोन रीपेमेंट कर दिया तो मेरे में भी फिर से लोन का ऑप्शन आ गया था। उसमें शायद 1-2 दिन लग जाए, 24 घंटे 48 घंटे अपडेट होने में। तो आप उस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। जब दोबारा लोन रीपेमेंट का लोन लेने का ऑप्शन आने लगे तब भी आपका मतलब है कि आपका लोन रीपे हो गया है। और बाकी जब आप रीपे में जाओगे तो वहां कोई नो एलिजिबल पॉलिसी दिखाएगा, तो उससे भी पता चल जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो की मदद से आप लोन अपना रीपे कर पाएंगे। कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए। बाय दोस्तों।